हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो वैक्सीनेशन के बारे में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं और आपसे कई लोग पूछ सकते हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन अच्छी है, कौन सी वैक्सीनेशन नहीं है, किस में क्या है, कितने दिन का गैप रखना है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे ब्रिटेन में अब नई स्टडी आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने कोविशील्ड का गैप पीरियड टाइम बढ़ा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ है, राइट। इसके सिवा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अमेरिका ने कौन कौन सी वैक्सीनेशंस बनाई हैं, इंडिया में जो वैक्सीनेशन बनी है वो किस बेस पे काम करती है, अमेरिका वाली किस बेस पे काम करती है, रशिया वाली किस बेस पे काम करती है, चाइना वाली किस बेस पे काम करती है। और कुछ जाहिल लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे जाहिल, इनको मैं बोलूँगा, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, जो डॉक्टर्स होते हुए भी और पढ़े लिखे होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद लगाई नहीं जा रही हैं, शायद इनमें कुछ है ही नहीं, शायद इनमें पानी है, सो एंड सो। तो ऐसे लोगों को तो सबसे स्टार्ट से आपको बोलूँगा कि इग्नोर करें। ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, जब साइंटिस्ट डॉक्टर्स बहुत मेहनत करके हिम्मत दिखा रहे हों और उस समय ऐसे लोगों की बातचीत सुनने में इरिटेशन होती है। बट उसको साइड करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को इतना पावरफुल करें कि ऐसे लोगों से आप फिल्टर आउट हो सकें। सो बात करते हैं इंडियन अभी तक वैक्सीनेशन की। इंडिया में अभी तक 2 ही वैक्सीनेशंस चल रही हैं, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, राइट। और अब स्पुतनिक 5 रशिया की आने वाली है वैक्सीनेशन। तो तीनों किस किस बेस पे काम करती हैं और क्या क्या इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज कितना कितना है, वो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की, ठीक है। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। कोविशील्ड वेक्टर बेस्ड वैक्सीनेशन है। दैट मीन्स इसके अंदर एक वेक्टर चाहिए होता है, एक ज़रिया चाहिए होता है बॉडी में जाने के लिए, इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो इसमें किसका ज़रिया इन्होंने लिया? इन्होंने लिया एक नॉर्मल, जिससे कॉमन कोल्ड हो जाता है, उस वायरस का, उस वायरस को लिया, ठीक है। उस वायरस के अंदर कोरोना के जो प्रोटीन बेस्ड स्पाइक्स हैं उनको डाला, उनके जेनेटिक मटेरियल को डाला और बॉडी में डाल दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो कोरोना बेस्ड वायरस है उसको डायरेक्टली आप डाल नहीं सकते, राइट, इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि उसको इनडायरेक्टली डालें। उनका जेनेटिक मटेरियल जब उन्होंने एक ऐसे वायरस में डाल दिया जो जुकाम करता है, जैसे वो बॉडी में जाएगा अचानक एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं उस वायरस के अगेंस्ट, उस जुकाम वाले वायरस के अगेंस्ट भी, और जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है कोरोना का उसके अगेंस्ट भी। इस पे काम करती है कोविशील्ड। अब कोविशील्ड वेक्टर बेस्ड वैक्सीनेशन है और इसके लिए स्टार्टिंग में बोला गया कि 28 दिन का गैप बहुत है। 28 दिन का गैप बहुत है और 28 दिन के बाद आप मेडिसिन लगवा लीजिए और सेम मेडिसिन लगेगी, कुछ अलग नहीं होगा। जो कोविशील्ड स्टार्ट में लगी वही कोविशील्ड 28 दिन बाद लग जाएगी। पर ऐसा पाया गया, जो हाल ही में बताया गया है, कि इसका टाइम बढ़ाने से, अगर 28 दिन में लग के गैप में लग रही है तो 54% तक का एफिकेसी है। मगर अगर इसका टाइम लेवल हम बढ़ा दें, 2 से 3 महीने का कर दें, तो 80% तक है। शायद यही रीज़न रहा कि जिन लोगों ने 28 दिन के बीच में लगवा ली है वैक्सीनेशन, दोनों डोजेज, फिर भी कई लोगों को प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम इन द सेंस कोरोना वापस इफेक्ट किया, बट ऑब्वियसली इतने हाई लेवल पे नहीं किया। इसलिए अब नई स्टडी ये कह रही है कि कोविशील्ड की गैप बढ़ाया जाए। जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि 28 डेज़ के बजाय आप 42 to 50 डेज, 6 डेज़ बाद लगवाइए आराम से सेकेंड डोज, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोविशील्ड के बाद आती है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ICMR ने बनाई है, राइट। इसके अंदर जो तरीका है काम करने का, इसका वेक्टर बेस नहीं है। इसके अंदर डेड वायरस डाला जाता है, कोरोना वायरस ही डेड करके उसको डाल दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाए। इसका काम भी सेम, टाइम डिफरेंस 28 दिन का है, दोनों सेम ही डोजेज हैं। कोवैक्सीन 1 और कोवैक्सीन 2 सेम ही उनमें वैक्सीनेशन का मटेरियल है। 28 दिन में ही ये 85% तक आराम दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई टाइम गैप बढ़ाया नहीं गया। अब जो लेटेस्ट आने वाली है स्पुतनिक 5, वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा जल्दी बनी हुई वैक्सीनेशन है और इसमें भी डेड वायरस डाला जा रहा है। बट स्पुतनिक 5 जो है उसके अंदर सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि स्पुतनिक का जो फर्स्ट डोज और जो सेकंड डोज है वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट वायरसेस डाले जा रहे हैं, राइट, ताकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाए। और वो बढ़ी भी है, 91% तक ये कामयाब है। तो ये 3 वायरस के लिए वैक्सीनेशन इंडिया में चल रही हैं, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी ऐसे मत समझिए आप कि नहीं यही लगवाएंगे, ये वाले के लिए रुक जाते हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं। और आज तो इनफैक्ट अगर आपने न्यूज़ देखी हो, प्रॉपर न्यूज़ जो इंडिया में बहुत कम जगहों पे सुनने को या देखने को मिलती हैं, अगर अपना अखबार पढ़ा हो, ऐसे कुछ अच्छी मीडिया हाउसेस ने ये शेयर किया है कि
ये दोनों ही वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो इंडियन वेरिएंट आया है उस पर कम कामयाब है। ब्राज़ील वाले पे कामयाब है, अफ्रीका वाले पे कामयाब है, राइट, और ब्रिटेन वाले पे भी कामयाब है, दोनों ही, ठीक है। कोवैक्सीन तो कुछ ज़्यादा ही है, मगर इंडियन वाले वेरिएंट पे दोनों ही 54% तक ही कामयाब है। बट इट्स ओके, अगर आप जितनी 54% तक भी होना, आपको हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाएगा। थर्डली, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानने के लिए मतलब कोशिश कर रहे होंगे या यू हैव क्वेस्ट फॉर इट, पर मुझे थी तो मैं उससे शेयर कर देता हूँ। जब सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई थी वो यूएस ने बनाई थी और रशिया ने बनाई थी। ऑब्वियसली यूएस ने बनाई फाइज़र, राइट, मॉडर्ना, फिर ऑक्सफोर्ड के साथ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने बनाई, और जॉनसन एंड जॉनसन। जो फाइज़र है उसका भी सेम कंसेप्ट है और मॉडर्न का भी सेम कंसेप्ट है। वो मैसेंजर आरएनए, mRNA वैक्सीनेशन है। ये क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए बॉडी में डालते हैं और मैसेंजर आरएनए बॉडी के डीएनए को कहता है कि भाई जाओ और स्पाइक प्रोटीन्स बनाओ, कोरोना जैसे हार्मलेस स्पाइक प्रोटीन्स बनाओ। वो बनाता है स्पाइक प्रोटीन्स और स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाती है। इस तरीके से काम करती है फाइज़र और मॉडर्ना। अब ये इंडिया में क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि ये जो मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीनेशन हैं, इनका टेम्परेचर सब -70 डिग्री सेल्सियस पर रहना है, और वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर आपको लगा देनी है, वरना वापस में डालना पड़ेगा। आ सकती हैं इंडिया में, बिल्कुल आ सकती हैं, अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल उसका कर पाएँ, उसके लिए ड्राई आइस बना पाएँ, राइट। वो भी ड्राई आइस बना के ही कर रहे हैं यूएस वाले भी। इसके सिवा फिर ऑक्सफोर्ड ने जो बनाई एस्ट्राजेनेका के साथ, वो एग्जैक्टली वही है जो कोविशील्ड है, राइट, मतलब वेक्टर बेस्ड है। और जॉनसन एंड जॉनसन भी वेक्टर बेस्ड है। एक जो डेड वायरस बेस्ड बनाई है वो कोवैक्सीन ही बनी है इंडिया में, और रशिया ने बनाई है, राइट। तो ये अभी तक का टोटल क्रक्स ऑफ द स्टोरी है। टोटल ये सब पता है, अभी तक नॉलेज है जितनी अवेलेबल है ऑन नेट, ऑन प्लेटफॉर्म्स। तो इसको आपको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बहुत बेवकूफ़ लोग इस तरीके की बातें फैला रहे हैं कि मत लगवाइए, अभी पता नहीं बहुत जल्दी ट्रायल किए गए हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऐसे जाहिल लोग यूएस में भी अवेलेबल हैं। एक कम्युनिटी है बल्कि स्पेसिफिकली जो कहती है किसी भी तरीके का इम्यूनाइजेशन हमें नहीं कराना है, सिर्फ कोरोना का ही नहीं, किसी भी तरीके का। आप ये बात फैक्ट्स पे देखिए कि 17 लाख लोगों को जिनको वैक्सीनेशन लगी, उनमें से सिर्फ 6000 केसेज हैं जो वापस हुए हैं, और 6000 केसेस भी उस लेवल पे नहीं गए हैं, बहुत कम ऐसे उस लेवल पे गए हैं जिसमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या डेथ हो रही है या आईसीयू जाना पड़ रहा है। डॉक्टर्स को हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। केजीएमसी के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि दोनों डोजेज लग गई थी, बट आप देखिए दोनों डोजेज उनको कोविशील्ड की लगी। कोविशील्ड उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि 28 डेज़ के अंदर लगवा लो, बट ये नहीं पता था कि 28 डेज़ के अंदर 54% ही कामयाब है, वरना वो भी थोड़ा लुक के लगवाते। प्लस वो लोग दिन रात केजीएमसी में कोरोना के बीच में थे, आपकी तरह सेफ नहीं बैठे हुए थे। तो इस चीज़ को समझिए और सोसाइटी में समझाइए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, इंडियन लोग जब जाहिल बन पर उतरते हैं तो कितना मुश्किल होता है उनको समझाना, पर जितनों को समझा सकते हैं समझाइए कि वैक्सीनेशंस को लें। वैसे ही नहीं मिल पा रही हैं, वैसे ही बहुत स्लॉट बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जो मिल जाए उसको लगवाएं टाइम पे, वरना ये बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी लाइफ की, अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो सकती है। प्लीज़ इस पर लगें और जितनी जल्दी हो सके खुद को भी और अपने फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेट करें। आई होप जितनी नॉलेज मैंने आपको अभी तक शेयर की आपके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, थैंक यू।